हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी का सेशन 4। तो इससे पहले भी हम वोकैबुलरी के 3 सेशंस कवर कर चुके हैं, तो एक बार आप जाकर उनको जरूर देखें। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं हम, लैंगर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जब किसी के शरीर में ऊर्जा या ताकत की कमी हो जाए, लैक ऑफ वाइटलिटी और एनर्जी। तो इसके सिनोनिम्स हमें दिए गए स्लगिशनेस, लेथार्जिक, तोरपोर, लेकेडाइजिकल और एनर्वेटेड। ये लेकेडाइजिकल हमारा एग्जाम में मिस स्पेल्ट में भी आ जाता है। और ये जो तोरपोर है ये बेसिकली मेंटल थकान के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को। एनर्वेटेड ये आप एनर्जेटिक से इसको कंफ्यूज मत होना, एनर्जेटिक का ये उल्टा है। तो हमारे पास सेंटेंस एग्जांपल है, इफ यू डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर यू विल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ लैंगर। अगर आप काफी पानी नहीं पिएंगे तो आप डिहाइड्रेटेड यानी कि आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और आप स्टेट ऑफ लैंगर में आ जाएंगे, यानी कि आप ऊर्जा विहीन अवस्था में आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, अनअसाइलेबल। अनअसाइलेबल का मतलब होता है जिस पर आक्रमण ना किया जा सके। अनअसाइलेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अटैक्ड। यहां पर हमारे पास ये जो वर्ड है असाइलेबल, इस वर्ड से हमारा निकला है असाइलेंट, ASSAILANT। इसका मतलब होता है आक्रमणकारी। तो यहां पर हमें वही मतलब मिला है इसका, अनअसाइलेबल का आक्रमण से ही जुड़ा हुआ इसका मतलब भी। अनअसाइलेबल का मतलब यही हुआ कि किसी पर जिस पर हम आक्रमण ना कर पाए। इसके सिनोनिम हमें दिए गए हैं, इम्प्रेग्नेबल जिसको भेदा ना जा सके, अनफ्लिंचिंग, अनकॉन्करेबल और फोर्टिफाइड। यहां पर जो फोर्टिफाइड वर्ड है इसमें जो फोर्ट वर्ड देख रहे हो आप, ये फोर्ट वर्ड का मतलब भी आप सभी को पता है। इसका मतलब होता है किला, यानी कि पहले के समय में राजा महाराजा किले में रहा करते थे, जो कि एक शक्ति और ताकत का प्रतीक हुआ करता था, यानी कि कोई भी उन पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। तो फोर्ट, फोर्टिफाइड, फोर्टिफिकेशन, जब भी इस तरीके के वर्ड दिखेंगे आपको तो इसका मतलब होता है ताकत बढ़ाना या स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब इसका हम एक सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम नाउ हैज अनअसाइलेबल लीड अगेंस्ट इंग्लैंड टीम इन दी ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की इंग्लैंड की टीम पर एक ऐसी बढ़त है जिसको इंग्लैंड की टीम नहीं हरा पाएगी, नहीं खत्म कर पाएगी उस बढ़त को। यहां पर अनअसाइलेबल लीड का मतलब यही हुआ कि ऐसी लीड जिसको पार ना किया जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है उम्र में बड़ा होना। लॉन्ग इन द टूथ हम वहां भी यूज कर सकते हैं जब किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर उम्र होती है और उस उम्र से ज्यादा का जब कोई व्यक्ति हो जाए तो हम उसको लॉन्ग इन द टूथ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 साल का व्यक्ति एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकता क्योंकि अब वह लॉन्ग इन द टूथ कहलाएगा, यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। इसके सिनोनिम हमें दिए गए सेनेसेंट, ओवर द हिल और एल्डरली। इसके सेंटेंस एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज गेटिंग अ बिट लॉन्ग इन द टूथ टू बी प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलने के लिए उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यूजेज ऑफ सीडीज एंड डीवीडीज इज नाउ ओवर द हिल इन मॉडर्न डे। वर्तमान समय में सीडीज और डीवीडीज का जो यूज है अब ओवर द हिल हो गया, यानी कि अब ये पुराना हो गया। ओवर द हिल का मतलब यहां पर ये हुआ कि अब ये पुराना हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डायलेट। डायलेट एक वर्ब है यहां पर। इसका मतलब होता है किसी चीज का फैलना या किसी चीज का बड़ा हो जाना। डायलेट के साथ जब ये प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन लिखी हुई आएगी तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी विषय के बारे में देर तक चर्चा करना, बात करना, लिखना। ठीक है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास है एनलार्ज, एक्सटेंड, स्ट्रेच, एक्सपैंड और इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का ठीक उल्टा अगर हम देखें तो ये होता है डीफ्लेट। डीफ्लेट का मतलब ये पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं जब हमारे टायर्स डिफ्लेट हो जाते हैं, जब उनमें से हवा निकल जाती है। किसी चीज का डिफ्लेट का मतलब होता है सिकुड़ना, डायलेट का मतलब फैलना, तो डिफ्लेट का मतलब होता है सिकुड़ना। इसका सेंटेंस एग्जांपल हमारे पास है, हर आईज डायलेटेड विद फियर। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। और आप देख सकते हैं सरप्राइज के टाइम पर भी, आप देखते हैं किसी भी तरीके के शॉक या सरप्राइज के टाइम पर भी किसी व्यक्ति की आंखें वाइडन हो जाती है, यानी कि आप वहां पर भी डायलेट वर्ब यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, कजल वंस ब्रेन्स। ये हमारे पास एक इडियम दिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचना, पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए सोचना। इसके सिनोनिम हमारे पास दिए गए, पॉन्डर, कंटेम्पलेट, पेंसिव, मेडिटेटिव भी आप कह सकते हैं इसको, MEDITATIVE। इसका सेंटेंस एग्जांपल है, आई वॉज कडलिंग माई ब्रेन्स। यहां पर ये ध्यान रखना कि ब्रेन्स होगा, ब्रेन नहीं होगा। फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
मैं समस्या के समाधान के लिए गहराई से सोच रहा था। अब हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एंटोनिम ऑफ सेनेसेंट। सेनेसेंट का मतलब होता है ओल्ड एज, ओवर द हिल, लॉन्ग इन द टूथ। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, इनविंसिबल, वाइटैलिटी, 45 एंड जुवेनाइल। तो यहां पर इनविंसिबल का मतलब है जिसको हराया ना जा सके, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है। वाइटैलिटी का मतलब होता है जिसके अंदर एनर्जी भरी हो, यानी कि ये इसका एंटोनिम नहीं है। 45 मतलब जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई हो, यानी कि जिसकी हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उसको हम कहें स्ट्रेंथन करना। 45 का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, यानी कि उसकी ताकत को बढ़ाना। और ऑप्शन डी का मतलब जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब किशोरावस्था। सेनेसेंट का मतलब ओल्ड एज, जुवेनाइल का मतलब किशोरावस्था, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। एंटोनिम ऑफ सेनेसेंट हमारा होगा जुवेनाइल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब है जब हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो विगरस का मतलब है जिसके अंदर एनर्जी फुल हो, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। लेसन मतलब किसी चीज की मात्रा का कम हो जाना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। सीरीन का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड। और हमारे पास जो ऑप्शन डी है लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड, इसका मतलब होता है ऊर्जा की कमी होना, एनर्जी की कमी होना, लैक ऑफ वाइटलिटी आप इसको कह सकते हैं। ये लैंगर से ही निकला है लैंग्वेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ एमलगेमेट। एमलगेमेट का मतलब होता है दो चीजों का मिश्रण करना, यानी कि दो चीजों को मिलाना, यानी कि टू मिंगल थिंग्स। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं टू मिंगल थिंग्स, चीजों को मिलाना, इसका मतलब होता है चीजों को मिलाना। एमलगमेट वर्ड निकला है एमलगम से। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे एमलगम क्या होता है। एमलगम का मतलब होता है, अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताऊं, एमलगम का मतलब होता है जब हम मरकरी के साथ, मरकरी एक धातु, एक मेटल है जो कि हमें थर्मामीटर में भी देखने को मिल सकता है, जब मरकरी के साथ हम किसी मेटल या किसी दूसरे नॉन मेटल को हम मिक्स कर दें और उसकी एक मिश्र धातु बनाएं, यानी कि उसकी एक अलॉय बनाएं, तो वह कहलाएगा एमलगम। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। एमलगम के हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, इम्प्रेग्नेबल, फोर्टिफाइड, एनलार्ज और मर्ज। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। एनलार्ज किसी चीज को बड़ा करना, साइज में बड़ा करना, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, क्योंकि ये इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सिनोनिम के तौर पे मर्ज करना, यानी कि दो चीजों को मिलाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है सिनोनिम ऑफ कॉन्कर। तो कॉन्कर का मतलब होता है हराना। यहां पर हमारे पास इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसाइज, वैंक्विश, रेलिंक्विश और वेटन। तो कंसाइज का मतलब किसी चीज को छोटा करना, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। कंसाइज के अगर आप और भी सिनोनिम देखें तो हमारे पास ट्रंकेट भी हम लिख सकते हैं, TRUNCATE, ट्रंकेट। आप इसके सिनोनिम लिख सकते हैं अब्रिज। अब हमारे पास ऑप्शन बी है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना, यानी कि ये इसका सही जवाब सिनोनिम है। रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, पर्टिकुलरली किसी पावर या पोजीशन को त्यागना, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन डी वेटन। वेटन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हो, यानी कि उसको उस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई हो, तो वो अब वेटन कहलाएगा, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैलना, यानी कि हमें इसका उल्टा बताना फैलने का। एक्सपेंड, ये इसका सिनोनिम है, तो ये इसका गलत जवाब है। गशिंग का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पिछले सेशंस में से एक वर्ड है, ABUNDANT। कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन डी टेदर का मतलब होता है कनेक्ट करना। टेदर का मतलब होता है जब आप देखते हैं आपके पास कोई पेट होगा और आप उसको एक रस्सी से कनेक्ट करके रखते हैं, तो इस रस्सी को हम टेदर कहते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और आपको इस तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।